आपके एक तरफ मौला अमीर का घर है और दूसरी तरफ ही मस्जिद कूफा है। मैं मिंबर के तकाजे को मदरूज़ खातिर रखते हुए ज़रबत का वज़ीन जुमला भी नहीं कहूँगा, बस एक दो बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैंने समझा दिया तो वो पुरसा काफ़ी हो जाएगा। मौला सईद ज़ैदी साहब के साथ जितने मातमी हजरात आए हैं, अंसर पार्टी, मेरे भाई अहबाब, जितने नदीम आबिद साहब, शान साहब, इरफान नकवी साहब, मालिक साहब की हाजात पूरी फरमाए, मेरे भाई साजिद जाफरी साहब, नवा खान, मेरी भाई बहनें, सही जैसा मैं एक मंजर याद कराना चाहता हूँ। 17 रमज़ानुल मुबारक अमीर कायनात मिंबर कूफा पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं, जो अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ज़ाहिरी आखिरी खुतबा। मौला ने फरमाया, सुनूनी जो कुछ सवाल करना मुजल्ली से करो। लोगों ने सवालात किए, अली ने जवाब दिए। सासा बिन सुहान मेरे मौला का सहाबी, ये मस्जिद सहला जिनके नाम के साथ ही मस्जिद है, मौला के बड़ी जलील कद्र सहाबी खड़े हो गए। कहने के मौला एक बात कहना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया कहो। कहने मौला काफी दिन हो गए आपने दाढ़ी को खिजाब नहीं लगाया। मौला दाढ़ी ऋषि मुबारक काफी सफेद है, इसे खिजाब लगा ले। अली अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई। फरमाया सासा अब अली को रीश पर खुद खिताब लगाने की जरूरत नहीं है। आप बात सुनते आए, रोएंगे उतना जितना मेरी शहजादियां चाहेंगी। जब अमीर कायनात खुतबा दे चुके, मेरे मौला अमीर ने एक जुमला कहा। मेरे मौला ने फरमाया, कूफा वालों, मुझ अली का तुम पर कितना हक है। कूफा के असहाब खड़े हो गए, कहने लगे अली तू जान भी मांगे तो हम दे दें। मौला ने कहा जान नहीं चाहिए, बस एक एहसान करो अली पर। मौला हुक्म। फरमाया आज मगरिब के बाद अपने घर की औरतों को मुझ अली के घर में भेज देना। मौला जैसे तेरा हुक्म, मगरिबैन हो गई, अली घर आए, जनाब फिजा से कहने लगे, फिजा बहन जी मौला। फरमाया आज घर में जितने चिराग हैं घर के सहन में ले आओ और उन्हें रोशन कर दो। जनाब फिजा एक एक चिराग रोशन कर रही है, साथ साथ सोच रही है कि वो अली जो एक इजाफी चिराग नहीं जलाता, आज इतने चिराग क्यों जलवा रहा है। का फिर अली की अपनी मर्जी होगी। अचानक कूफा की औरतें मौला के घर में आई। मौला हम सब हाजिर हैं। अली ने फरमाया बैठ जाओ, सब बैठ गई। अब अली ने फरमाया फिजा बहन जी मौला जरा मेरी बेटी ज़ैनब को ले आओ। रोने की बात यही है जो मैंने कह दी, जा जरा मेरी बेटी ज़ैनब को ले आ। हौसला कीजिएगा, एक जुमला सुनिएगा। जनाब ज़ैनब आलिया के बाद बीबी फिजा आई। फरमाया शहजादी बाबा ने बुलाया है। फरमाया अम्मा इतने चिराग रोशन है, बाबा भी मौजूद है और मैं अपने बाबा के पास जाऊं, कल तेरे बाबा ने बुलाया है। बीबी खरामा खरामा चलती हुई आई। फरमाया जी बाबा क्यों बुलाया। फरमाया बेटी जरा इन चिरागों के दरमियान बैठ जा। बीबी चिरागों के दरमियान बैठ गई। अली ने रो के फरमाया बेटी मैंने अपना रुख परे कर लिया, जरा एक बार अपने सर से चादर को उतार। बीबी ने सर को चादर को उतारा। अली ने रो कर कहा कूफा की औरतों इतने चिराग जल रहे हैं, मेरी बेटी के सर पे चादर नहीं है। आज अच्छी तरह इसको देख लो, कल जब ये तुम्हारे शहर में कहती बन चला है, खबरदार इसे पत्थर न मारना। कहना अली की बेटी हमने तुझे पहचानी नहीं। बताना दारुल हुसैन यही कूफा है जहाँ 12 मुहर्रम को अली की बेटियां आकर खड़ी हो गई और अली की बेटी ने अपने आप को महमल से गिराया और रो के कहा बेटा सज्जाद क्या कूफा में लाशें दफनाने का रिवाज नहीं है। अम्मा क्या हुआ। क्या वो देख मेरे मुस्लिम का सर लटका हुआ है। रो दिया जनारों में इमाम बहनों, यही वो कूफा है जिसके बारे में इब्न मुंज़र मदाइनी ने पूछा था। मौला वैसे तो तेरे लहू रोने के बड़े सबब है, मगर मौला सबसे ज्यादा मुझे किस बात ने खून रुलाया सुनोगे। सही जैसा मेरा मौला रो के कहता इब्न मुंज़र हमें कूफा के एक ऐसे बाजार से शिमर ने गुजारा जहाँ दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मौला क्या हुआ कि उसने ऐलान कर दिया जिसे अली से बदला लेना है। आज अली की बेटियां बगैर चादर के बाजार में आई हुई है, आओ बदले ले लो। इब्न मुंज़र कहता मौला फिर क्या हुआ। क्या होना क्या था। हमें बदर के बदले देने पड़े, हमें खंदक के बदले देने पड़े, हमें उहद के बदले देने पड़े, हमें खैबर के बदले देने पड़े। सुनोगे इब्न मुंज़र ने तो मौला कितने बदले दिए, बदलों का नाम आया। मेरा मौला रो के कहता इब्न मुंज़र क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है। तेरे रोने के लिए बस यही काफी है कि कूफा के
बाजार में अब जब बदले देकर फारिग हो गए, मैं फुफी को न पहचान सका, मेरी फुफी मुझे न पहचान सकी। अब दोनों मिलके अजमेर की आदियों को बदलना। बस एक जुमला और सुन लो, एक जुमला और सुन लो। मैं कह देता हूँ, मैं आपकी बात को मैं टालता नहीं हूँ, बस एक जुमला और सुन लो। यही कूफा है ना, अभी मेरे भाई साजिद ने मेरे आगे हाथ तो जोड़िएगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर रोने पर दिल है तो फिर सुन लीजिएगा। भाई सर, अभी मेरे भाई ने पढ़ा ना कि जरा आया था और उसने आकर कहा था कि अली की पेशानी का ज़र्ब इतना ज्यादा है कि अब बचना महाल है। वहां पर एक जुमला इसने कहा कि अगर अली को ताजा जाम बकरी के दूध का मिल जाए तो तकलीफ में कमी होगी। हसन मौला ने अपने घर का दरवाजा खोला, रोके का कूफा वालों, किसी के पास एक जाम ताजा बकरी के दूध का है, करोगे मातम। कूफा के सैकड़ों घर खुले, कोई बच्ची है तो हाथ में दूध का जाम, कोई बूढ़ा है तो हाथ में दूध का जाम, कोई मजदूर है तो हाथ में दूध का जाम। सैकड़ों दूध के जाम अली के घर के पास आए, अली धाने मार कर रोने लगे। हसन ने रोके कहा, बाबा ये तो खुशी की बात है कि कूफा वालों को हमसे इतना प्यार है। अली ने कहा, ये खुशी की बात है, मगर रोता इसलिए हूँ, आज तूने एक जाम दूध का मांगा, लोग सैकड़ों ले आए। यही कूफा होगा, इससे खिचड़ी होगी, मेरी पोती सकीना होगी जो रो रो के कहेगी, मुसलमानों एक जाम पानी का दे दो, मुसलमानों मुझे वो पानी अपने भाई सज्जाद की बेड़ियों में डालना है। रोने वालों, ये वो दरबार है, अल्लाह लानत करे इब्ने ज़ियाद पर। इसलिए मेरे आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत जरूर करो। इब्ने ज़ियाद पर लानत हो जो तख्त में बैठा था। इसने कहा, काश आज मेरे बड़े जिंदा होते तो वो देख तो मैंने अली का बदला अली के बच्चों से कैसे लिया। शान भाई ये कहने लगा, मेरे मजमे में कोई बैठा है जिसने मोहम्मद से, अली से या हसन से या हुसैन से कोई बदला लेना हो। आज हुसैन का बेटा सज्जाद मेरी कैद में मौजूद है, इससे आगे ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, हाँ शब आशूर हुसैन के हाथ में एक चाबक थी जो मेरे घोड़े को लगी थी, इसका बदला मैं हुसैन के बेटे सज्जाद की पुश्त पे ताजियाना मार के लूंगा। इब्ने ज़ियाद ने बकवास करके कहा, सज्जाद बाबा का बदला देने के लिए तैयार हो जा, आप तो जानते हो यही कूफा था। मेरे मौला के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में दाव। मेरा मौला हालत रुकू में आया, मेरे पांचवें इमाम ने बाबा की पूंछ से कमीज हटाई। ये जालिम बाबा जी ताजियाना लहराता हुआ जनाबे सज्जाद के पास आया, इसने पुश्ते जनाबे सज्जाद को